नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्ध इंस्पायर 1997 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलेगी जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी एक गहन और प्रेरणादायक यात्रा है जो न केवल उनके जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती है बल्कि मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। यहाँ हम गौतम बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा को विस्तार से समझेंगे। 1. प्रारंभिक जीवन गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ, लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक राजा के घर में पैदा हुए थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को हर प्रकार की दुख और पीड़ा से दूर रखने का प्रयास किया। सिद्धार्थ का जीवन भव्यता और ऐश्वर्य में व्यतीत होता रहा, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न था, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। दूसरे जीवन के पहले अनुभव एक दिन जब सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्यों का सामना किया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक साधु। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्हें समझ में आया कि जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य हैं और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। 3. ज्ञान की खोज। इन अनुभवों के बाद सिद्धार्थ ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। वे एक साधु के रूप में जीवन जीने लगे और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें लगा कि यह मार्ग उन्हें सच्चाई तक नहीं पहुंचा रहा है। 4थी तपस्या का मार्ग। सिद्धार्थ ने कठोर तप और अनुशासन का पालन किया। उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन यापन किया और कई दिनों तक बिना कुछ खाए रहकर तप किया, लेकिन उन्हें यह समझ में आया कि अत्यधिक तपस्या से केवल शरीर को कष्ट होता है, जबकि आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता। 5. बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे तब तक ध्यान नहीं छोड़ेंगे जब तक वे सच्चाई का अनुभव नहीं कर लेते। उन्होंने कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद अंततः ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख का कारण इच्छाएं हैं और इच्छाओं का त्याग ही सुख की कुंजी है। 6. 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया और उन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। 1. दुख का अस्तित्व। जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण। इच्छाएं दुख का कारण है। 3. दुख का निवारण। इच्छाओं का त्याग करने से दुख समाप्त होता है। 4. अष्टांगिक मार्ग। दुख से मुक्ति के लिए 8-फोल्ड मार्ग का पालन करना चाहिए। 7. अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को प्रस्तुत किया, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। यह मार्ग व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। 8. उपदेश और अनुयायी। गौतम बुद्ध ने अपने विचारों को फैलाना शुरू किया और धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ने लगे। उन्होंने सभी को सिखाया कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। उनका संदेश था कि सभी जीवों में समानता होनी चाहिए। 9. महान उपदेश। बुद्ध ने न केवल अपने अनुयायियों को सिखाया, बल्कि उन्होंने समाज में शांति, करुणा और प्रेम का संदेश फैलाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि किसी भी प्रकार का हिंसा या द्वेष नहीं होना चाहिए। उनका जीवन ही एक उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। 10. अंतिम समय। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि वे अपने ज्ञान को फैलाते रहें और दूसरों की मदद करें। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया है जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन करता है। 11. निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख होते हैं, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें अपने अंदर की इच्छाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। 12. बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि करुणा। हमें सभी जीवन के प्रति करुणा रखनी चाहिए। धैर्य। जीवन में धैर्य रखना आवश्यक है। सकारात्मकता। नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए।
13 ध्यान और साधना। बुद्ध ने ध्यान और साधना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है और आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा जा सकता है। 14 समाज में बदलाव। बुद्ध ने समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जातिवाद, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ जंग लड़ी। 15 आत्मज्ञान की यात्रा। गौतम बुद्ध की यात्रा हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए और उसे सुनकर अपने जीवन का मार्गदर्शन करना चाहिए। 16 मानवता के प्रति प्रेम। बुद्ध ने मानवता के प्रति प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए। 17 जीवन का उद्देश्य। बुद्ध गौतम बुद्ध का प्रभाव न केवल उनके अनुयायियों पर पड़ा, बल्कि उन्होंने संपूर्ण मानवता को एक नई दिशा दी। उनके उपदेशों ने लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। 19वीं आज की दुनिया में जहां तनाव और चिंता सामान्य हो गए हैं, बुद्ध की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। हमें उनके उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। 20 अंत में गौतम बुद्ध की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन्हें सहन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उनके उपदेशों से हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। बुद्ध का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और दूसरों की मदद कर सकता है। हमें उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है और हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति हमारे अंदर ही है, जिसे हमें खोजना है। उनके उपदेशों से हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। कृपया इस कहानी को अपने स्टूडेंट बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और बुद्ध एक्सपायर 1997 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।